हेलो, फिर से आप लोग का वेलकम है मेरे इस मैथ्स क्लास में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डेसिमल चैप्टर को कंप्लीट कर चुका था। हम लोग डेसिमल चैप्टर से का जो एक्चुअल मीनिंग था उसको हम लोगों ने सीखा था। डेसिमल चैप्टर से रिलेटेड जितनी मैथ्स आते हैं उन सारे मैथ का एक्चुअल मीनिंग और उसको कम से कम टाइम में हम लोग कैसे कर सकते हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैथ्स का वो है परसेंटेज। आज हम लोग परसेंटेज का समझेंगे और परसेंटेज का यूज़ जो है डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ही भी होता है। किसी बिजनेस हो या दुकान हो, शॉप हो, हर जगह आपको परसेंटेज का यूज होता है। ओके, और डेसिमल चैप्टर को जो हम लोगों ने पढ़ा था वो डेसिमल चैप्टर का यूज आपको परसेंटेज में भी आएगा और आगे बहुत सारे जितने चैप्टर आने वाले, एवरेज हो या अलजेब्रा के जितने भी चैप्टर आने वाले, सब सारे चैप्टर में डेसिमल का यूज होने वाला है। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का एक्चुअल मीनिंग और परसेंटेज के रिलेटेड जो मैथ्स होते हैं उनको हम लोग कैसे कम से कम टाइम में कम से कम पेपर और पेन को यूज किए कैसे कर सकते हैं। आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, परसेंटेज है ना। देखिए, PER पर मतलब होता है किसी के ऊपर यानी किसी के अकॉर्डिंग। ओके, सेंट मतलब होता है 100 यानी पर का मतलब होता है, जैसे आप लोग सुने होंगे कि इसका स्पीड 13 किलोमीटर पर आवर है, 13 किलोमीटर पर आवर यानी 13 किलोमीटर जो है 1 आवर के हिसाब से है। ओके, यहाँ पर का मतलब होता है उसके हिसाब से, किसके हिसाब से? सेंट मतलब 100 के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को परसेंटेज का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि कोई भी ऐसा वैल्यू जो आउट ऑफ 100 हो। ओके, आउट ऑफ 100 हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? परसेंटेज। मान लीजिए आपको 100 मार्क्स का आपका एग्जाम था, 100 में से आपको 25 मार्क्स मिला। ओके, 100 मार्क्स का एग्जाम था, आपको कितना मार्क्स मिला? 25 मिला। यानी आपको जब परसेंटेज बोलेंगे तो कितना बोलेंगे? 25%। ये परसेंटेज का जो साइन होता है, ये परसेंट का साइन होता है। इसका मतलब ही होता है 25% अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा मार्क्स जो है 25% आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ 100 मेरा मार्क्स 25 हुआ है। परसेंट का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100 कितना है, तो ना। तो ये है जैसे ये तो फ्रैक्शन का फॉर्म है, इस फ्रैक्शन का फॉर्म में लिखे, मगर परसेंटेज का फॉर्म क्या है? ये है परसेंटेज का फॉर्म। यानी ये ना लिख के हम लोग क्या करते हैं? इस फॉर्म में लिख देते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, ये है आपको फ्रैक्शन फॉर्म। ये समझाने के लिए लिखा जाता है क्योंकि जो है फ्रैक्शन को ही हम लोग क्या करते हैं? डेसिमल का फॉर्म में लिखते हैं। एक्चुअल होता है फ्रैक्शन, मैं उसको क्या करते हैं? परसेंटेज का हम लोग फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर 25/100 का मतलब क्या हो गया? 25%। इस तरह इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। 25% का मतलब ही हुआ 25 आउट ऑफ 100। ओके, मान लीजिए मैं और क्वेश्चन दूं, आपके पास 100 रुपीज था, उसमें से आपने 33 रुपीज खर्च कर दिया। ओके, 100 रुपीज में से आपने 33 खर्च कर दिया, तो आपको परसेंटेज कितना हो गया? 33%। यानी आपने कितना खर्च किया? 33%। यानी आउट ऑफ 100 आपने जो है 33 खर्च किया है। ओके, क्लियर है? उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे इसको। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि आपके पास 100 आपको 100 का एग्जाम था, अगर 200 आपको मिला। ओके, 100 का एग्जाम था, आपको 200 मिल गया, ऐसा पॉसिबल है नहीं, मगर मान लीजिए ऐसा होता है कि आउट ऑफ 100 आपको 200 बहुत ज्यादा मिल गया। यानी आप या एक और एग्जांपल मैं लेकर बता सकता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी से उम्मीद कर रहे थे कि वो 100 रुपीज देगा। ओके, 100 रुपीज में से वो मान लेते कि आप 100 रुपीज हमको देगा, मगर उसने क्या किया? आपको 200 रुपीज दे दिया। यानी आपका एक्सपेक्टेशन था 100 में, वो दिया कितना? 200। यानी 100 में से वो कितना दे दिया? 200। तो उसका परसेंटेज आपका कितना हो गया? 200% आपका क्या हो गया? वैल्यू हो गया। यानी 100 में से आपको कितना मिला? 200 मिला। ओके, क्लियर है? तो जितना भी आउट ऑफ 100 वैल्यू होगा वो क्या होगा? परसेंटेज हम लोग कहेंगे उस तरह परसेंटेज। मान लीजिए आपको जो है दुकान में बोल रहा है, मान लीजिए किसी शॉप में गए कपड़े खरीदने के लिए या किसी चीज को खरीदने के लिए, तो वो बोल रहा है कि 20% का डिस्काउंट है। 20% का डिस्काउंट वो बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो 100 का अगर जो है कपड़ा है या सामान है तो 100 का हिसाब से आपको 20 रुपीज छोड़ेगा। अगर 100 का है तो 20 रुपीज उसमें से छोड़ेगा। ओके, यानी 100 का वो हिसाब से छोड़ेगा। 100 में वो
20 रुपीज छोड़ेगा ही छोड़ेगा। अगर 200 का है तो 100 में से 20, फिर 100 में से 20, यानी 200 में से वो 40 छोड़ेगा। आ रहा समझ में? तो ये हिसाब है। 20% का मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ 100 का बात हो रहा है। ओके, इस परसेंटेज को साइन को जो है दिमाग में आप लोग को होगा ही। और 20% का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100। अब हम लोग का जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कीजिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो आज उस बेसिक क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते हैं। ओके, मान लीजिए मैंने बोला कि 43/100 इसको परसेंटेज में करना है, तो आप बोलेंगे ये तो आउट ऑफ 100 है, तो 43% हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मगर मैं बोलूं अगर आपको कि 3 आउट ऑफ 20, ओके, यानी आपको 20 मार्क्स का एग्जाम था, आपको 3 मिला, तो आपको कितना परसेंट मार्क्स मिला आपको? तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो 20 है और 20 में से 3 मिला, हमको तो 100 में से परसेंटेज कब लिख सकते हैं? जब आउट ऑफ 100 हो। या तो 100 है नहीं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको 100 कर दीजिए, अगर ये 100 का टेबल में आता है तो मल्टीप्लाई करके, या तो आप बोलेंगे कि एक 20 में से मिल रहा है 3, तो 100 को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 100 को इससे डिवाइड कर देते हैं कि 100 में 20 का कितना पार्ट है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 100 में 20 का कितना पार्ट से? 5 पार्ट से। तो एक 20 में से 3, तो 5 20 में से कितना मिलेगा उसको? 15 मिलेगा, यानी उसका परसेंटेज कितना हो गया? 15% हो गया। याद रखिए, इसीलिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, मगर हम लोग को बताया नहीं जाता है। इस चीज को समझ लीजिए, मल्टीप्लाई इसीलिए किया जाता है कि 100 में से हम लोग ये जो 20 है उसका पार्ट पता चल जाता है कितना पार्ट है, तो इसीलिए 100 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 से डिवाइड हो जाता है। ओके, तो आप डायरेक्ट जो ये ना करके आप डायरेक्ट जो है 100 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके उससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, इस प्रोसेस से ना करके। जैसे मैं और एक क्वेश्चन दूं आप लोगों को, जैसे 7/25, इसको हम लोग को क्या करना है? परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंट में लिखना है। तो क्या करेंगे? देखिए ये 25 है, तो 100 को क्या करेंगे? 25 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4। अब 4 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 28%। आया समझ में? तो आउट ऑफ 100 हम लोग को निकल जा रहा है। ओके, अगर नीचे में आउट ऑफ 100 दिया हुआ है, ऑटोमेटिक 100 जो है पहले से ही हम लोग को 100 दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे? उसको परसेंटेज में लिख सकते हैं। मगर डिनोमिनेटर अलग दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? 100 का हिसाब में, क्योंकि हमको निकालना पड़ेगा, परसेंटेज का मतलब ही होता है 100, तो हमको 100 में चेंज करना ही पड़ेगा। ओके, क्लियर है? और ले लेते हैं इस टाइप का और एक क्वेश्चन। मान लीजिए जो ये क्वेश्चन आपको दूं मैं 3/8, मान लीजिए 8 में से 8 चॉकलेट था, उसमें से आपको 3 मिला, तो कितना परसेंट आपको मिला? 100 में से आपको कितना मिला? तो आप बोलेंगे कि ये तो 100 का टेबल में नहीं आता है, और जो है 100 जो है इससे पूरा तरीके से डिवाइड भी नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको क्या होगा? फ्रैक्शन में मिल जाएगा। जब होल पार्ट नहीं मिलेगा तो आपको क्या होगा? फ्रैक्शन मिलेगा। तो आप क्या करेंगे? इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 और ये कितना हो जाएगा? 25। अब डिवाइड नहीं होगा तो आपको फ्रैक्शन पार्ट मिल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 75/2, यानी 75 आपको 2 मिलेगा पार्ट्स। ओके, कितना परसेंट आपको मिल जाएगा। क्लियर है? अब इसी को क्या करता है? उल्टा परसेंटेज से बोलता है फ्रैक्शन में चेंज करो। क्या बोलेगा? परसेंटेज से फ्रैक्शन में आप चेंज करके दिखाओ। तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे अगर क्वेश्चन इसी को क्वेश्चन को ले, अगर 43% को बोलेगा फ्रैक्शन में करो, तो 43% का मतलब क्या होता है? 43 आउट ऑफ 100। आप लिख दिए फ्रैक्शन में, परसेंटेज से आप क्या लिख दिए? फ्रैक्शन का फॉर्म में लिख दिए। अगर मैं बोलूं इसी तरह 15%, तो इसका मतलब क्या हो गया? 15 आउट ऑफ 100 हो गया। आप इसको बोलेंगे कि यहाँ तो 3/20 है, तो आपको इसको सिंपल फॉर्म में कर देना पड़ेगा। तो क्या होगा? 5 से जाएगा 3 या 5 से जाएगा 20, तो क्या हो गया? 3/20। अगर इसको बोलेगा 28% को फ्रैक्शन में चेंज करो, तो क्या कीजिएगा? यहाँ से 28 आउट ऑफ 100। अब यहाँ पर भी क्या होगा? दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो सकता है। ये 4 से 7, ये 4 से 25, यानी कितना हो गया? 7/25। ओके, देख रहे हैं कितना इजीली हम लोग कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो बात एक ही है, ये और ये दोनों ही सेम है, सिर्फ इसको फ्रैक्शन में लिखा जा रहा है, इसको परसेंटेज में लिखा जा रहा है। ओके, दोनों का वैल्यू सेम है। अगर 3 आउट ऑफ 100 बोलिए, या उसको परसेंटेज में आप बोलिए 3%, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। ओके, उसको परसेंटेज बोला जाता है, इसको फ्रैक्शन बोला जाता है, दोनों का वैल्यू क्या है? सेम है। जैसे मैं बोलूँ इंग्लिश में
टू को लिखा जाता है इस तरह, और उर्दू में अगर मैं बोलूँ, उर्दू क्योंकि मुझे मालूम है उर्दू में टू को लिखा जाता है इस तरह, तो दोनों को लिखा अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिंबल से लिखा जा रहा है, मगर दोनों का मतलब क्या है, सेम ही होता है। ओके, इसी तरह फ्रैक्शन और परसेंटेज जो है सेम होता है वैल्यू, लिखते हैं अलग अलग फॉर्म में। ओके, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोग परसेंटेज का एक्चुअल मीनिंग समझे होंगे। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके हम लोग सोल्व करेंगे, और इजी मेथड से और कम से कम पेन कॉपी का यूज किए हुए कम से कम टाइम में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।